नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी। पूरी दुनिया का ध्यान जिस वक्त कोरोना संकट, लद्दाख में भारत और चीन के बीच तनाव और दक्षिण चीन सागर में अमेरिका और ताइवान के साथ चीन की तकरार पर था, उसी दौरान आर्मेनिया और अजरबैजान का पुराना झगड़ा जंग में बदल गया। नगोर्नो कराबाख पर कब्जे के लिए दोनों देशों के सैनिक टैंक और तोप से आग बरसाने में जुट गए। आर्मेनिया और अजरबैजान की इस लड़ाई में दूसरे देशों की लामबंदी भी तेज हो गई। रूस के साथ आर्मेनिया का पुराना रक्षा समझौता है, वो खुलकर आर्मेनिया का समर्थन कर रहा है। आर्मेनिया की सीमा पूर्वी यूरोप से जुड़ी है, इसलिए यूरोप के देश भी आर्मेनिया के साथ हमदर्दी जता रहे हैं। अमेरिका में भी आर्मेनिया के पक्ष में ही माहौल है। वहीं दूसरी ओर नेटो का सदस्य देश तुर्की इस लड़ाई में अजरबैजान को खुला समर्थन दे चुका है। तुर्की को खुश करने के लिए पाकिस्तान भी अजरबैजान के पाले में खड़ा हो चुका है। खबर है कि पाकिस्तान से कम 4000 तालिबान और दूसरे आतंकी अजरबैजान की तरफ से जंग लड़ने के लिए नगोर्नो कराबाख की ओर कूच कर चुके हैं। अमेरिका के नेशनल पब्लिक रेडियो के मुताबिक आर्मेनिया और अजरबैजान की लड़ाई रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और नेटो ने तुरंत दखल नहीं दिया तो यह भयानक युद्ध में तब्दील हो सकता है। तकनीकी तौर पर नगोर्नो कराबाख इलाका अजरबैजान के हिस्से में, लेकिन वहां आर्मेनियाई मूल के लोगों की आबादी ज्यादा है, जो इस जगह को रिपब्लिक ऑफ आर्टसाक कहते हैं। उनके विद्रोह को आर्मेनिया की सेना शह देती रही। आर्मेनियाई मूल के लोगों का आरोप है कि नगोर्नो कराबाख में अजरबैजान ने अपनी सेना के अलावा 1990 के दशक से ही चेचनिया, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के आतंकवादियों को भी उन पर जुल्म ढाने के लिए बुला रखा है। अजरबैजान के साथ आर्मेनिया की कई बार हिंसक झड़प भी इसी बात पर हो चुकी है, लेकिन इस बार वहां मामला झड़प से आगे बढ़ गया है। एशिया के दो देशों में छिड़ी जंग। जंग के मैदान में आर्मेनिया, अजरबैजान। विवादित इलाके पर छिड़ी जंग। जंग को लेकर रूस और तुर्की आमने सामने। एक बार फिर दुनिया का एक हिस्सा जंग की आग में जल रहा है। एक बार फिर जंग के मैदान में टैंक और तोपें आग उगल रही हैं। एक बार फिर जंग की वजह से आम लोग अपनी जान बचाने के लिए बेघर हो रहे हैं। ये उस जंग की तस्वीरें हैं जो एशिया के दो देशों आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच छिड़ी है। दोनों एक दूसरे के पड़ोसी हैं, लेकिन इस वक्त दोनों एक दूसरे का वजूद मिटा देने पर आमादा हैं। दोनों देशों के बीच छिड़ी जंग में अगर इस वक्त कुछ नजर आ रहा है तो एक दूसरे की सरजमी पर गिरते बम और एक दूसरे की जमीन पर कब्जे के लिए आगे बढ़ते जवान। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच 27 सितंबर से जंग जारी है और इस दौरान दोनों ही देशों ने एक दूसरे की सेनाओं को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया है। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि इस जंग में एक टैंक आग के शोलों में तब्दील होकर एक जबरदस्त धमाके के साथ उड़ जाता है। ये तस्वीरें अजरबैजान सरकार ने जारी की हैं। अजरबैजान का कहना है कि उसकी सेना ने आर्मेनिया की सेना के कई टैंक नेस्तनाबूद कर दिए।
इस वीडियो में अजरबैजान की सेना के हमले के दौरान आर्मेनियाई फौज के टैंकों की तबाही की तस्वीरें हैं। अजरबैजान सरकार का दावा है कि इस जंग में अब तक 550 आर्मेनियाई सैनिक मारे जा चुके हैं। दूसरी तरफ आर्मेनिया का दावा है कि वो अब तक अजरबैजान के 4 हेलीकॉप्टर, 3 दर्जन टैंक और सेना के दूसरे वाहनों को तबाह कर चुका है। 27 सितंबर से दोनों देशों के बीच जंग जारी है और ये देश है आर्मेनिया और अजरबैजान। दोनों देश ये दावा कर रहे हैं कि उन्होंने एक दूसरे को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। विवाद की ये वजह बनी है उनके देश के बीच में एक जमीन का टुकड़ा। 2016 में भी इसी जमीन के टुकड़े को लेकर दोनों देश के बीच में युद्ध हुआ था और हिंसक झड़प हुई थी। दरअसल दोनों देश इस जमीन के टुकड़े को अपना अपना हिस्सा बताते हैं। इस समय कॉन्फ्लिक्ट के कई रीज़न हैं। एक तो कहा जाता है कि अजरबैजान की इकनॉमी बहुत कमज़ोर हो गई है और तेल की कीमतें कम होने की वजह से इंटरनल डिफरेंसेस वहाँ लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं और वहाँ के लोग आज़ादी की भी बात कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि उनको वहाँ पे डेमोक्रेसी आए। नागोर्नो काराबाख यानी वो विवादित इलाका जिसको लेकर आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच एक बार फिर जंग शुरू हुई है। नागोर्नो काराबाख 4400 वर्ग किलोमीटर में फैला इलाका है जहां आर्मेनियाई, ईसाई और मुस्लिम तुर्क रहते हैं। 1990 के दशक में अजरबैजान और आर्मेनिया दोनों ही पूर्व सोवियत गणराज्य का हिस्सा थे और फिलहाल जिस विवादित नागोर्नो काराबाख इलाके को लेकर दोनों देशों के बीच जंग छिड़ी है वो सोवियत गणराज्य के दौरान अजरबैजान का एक स्वायत्त क्षेत्र हुआ करता था। 90 के दशक में सोवियत गणराज्य के टूटने के बाद आर्मेनिया और अजरबैजान दोनों अलग अलग देश बने और नागोर्नो काराबाख का इलाका अजरबैजान में ही रहा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे अजरबैजान के हिस्से के तौर पर ही जाना जाता है, लेकिन यहाँ अधिकतर आबादी आर्मेनियाई है, लिहाजा आर्मेनिया इस इलाके पर अपना दावा करता है। दरअसल आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच इस इलाके पर कब्जे को लेकर जंग लड़ने का भी एक पुराना इतिहास रहा है। 1991 में भी दोनों देशों के बीच 3 साल तक जंग चली थी। 3 साल के संघर्ष के बाद रूस के दखल के बाद आर्मेनिया और अजरबैजान में साल 1994 में सीज फायर हुआ था। अलग अलग वक्त में दोनों देशों की लड़ाई में अब तक 30,000 लोगों को जान गंवानी पड़ी है और लाखों लोग बेघर हो चुके हैं। नागोर्नो काराबाख के जिस इलाके को लेकर दोनों देश जंग की मैदान में हैं, उस पर फिलहाल कब्जा आर्मीनिया की सेना का है। दरअसल दोनों देशों के बीच में तनाव 2018 में शुरू हुए, जब दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे के आमने सामने खड़ी हो गई। अब 2 साल में हालात इतने ख़राब हो चुके हैं कि दोनों देशों के बीच जंग शुरू हो चुकी है। कुछ जानकारों का ये भी कहना है कि हालात जिस तरह से बिगड़ रहे हैं उससे लगता है कि आने वाले दिनों में रूस और तुर्की के बीच भी जंग जैसे हालात बन सकते हैं। सुरक्षा जानकारों के मुताबिक आर्मेनिया और अजरबैजान की जंग की वजह से अब रूस और तुर्की के बीच भी जंग शुरू होने का खतरा बढ़ रहा है। चूंकि रूस और आर्मेनिया के बीच हुए रक्षा करार के मुताबिक जंग की सूरत में रूस न सिर्फ आर्मेनिया का साथ देगा बल्कि दुश्मन देश के हमले से उसे बचाएगा भी। लिहाजा ऐसे हालात में रूस आर्मेनिया का समर्थन कर रहा है। इसके अलावा रूस पूर्व सोवियत राज्यों के कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का नेतृत्व भी करता है, जिसमें आर्मेनिया भी शामिल है। दूसरी तरफ अजरबैजान के एक मुस्लिम देश होने की वजह से तुर्की उसके साथ खड़ा है और जंग के मैदान में ऐसे हालात बन रहे हैं कि अब कभी भी रूस और तुर्की भी इस जंग में शामिल हो सकते हैं। टर्की खुल के इस समय अजरबैजान के साथ खड़ा हुआ नज़र आ रहा है। उसको हर तरह की मॉरल और मटेरियल सपोर्ट उनको पहुंचा रहा है और यही नहीं बल्कि और भी तरीके से उसकी मदद करने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ रूस है और ईरान, इन दोनों देशों ने अपील की है कि बातचीत होनी चाहिए, सीज फायर किया। फिलहाल इस जंग को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने दोनों आर्मेनिया और अजरबैजान से अपील की है, लेकिन अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव के नागोर्नो काराबाख को वापस हासिल करने के ऐलान के बाद ये मुमकिन नहीं लगता। जंग तो आर्मेनिया और अजरबैजान की सेनाएं लड़ रही हैं,
लेकिन इस जंग का खमियाजा दोनों देशों के बेगुनाह बाशिंदों को उठाना पड़ रहा है। जंग तो आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच चल रही है, लेकिन इस जंग में पाकिस्तान भी कूद गया है, क्योंकि इस जंग के जरिए तुर्की अपना पुराना हिसाब बराबर करने में लगा है और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने तुर्की की खुशामद में अपने ही देश को मोहरा बना दिया। पाकिस्तान और तुर्की की वजह से इस जंग के विश्व युद्ध में भड़कने का खतरा बढ़ता जा रहा है। ये जंग विश्व युद्ध में क्यों बदल सकती है, यह बताएंगे ब्रेक के बाद। आर्मेनिया और अजरबैजान का झगड़ा करीब 100 साल पुराना है। उस झगड़े में तुर्की के कूदने की वजह भी समझ में आती है, क्योंकि अजरबैजान के नागोर्नो कराबाख इलाके पर करीब 500 साल पहले तुर्की का कब्जा हुआ करता था। वहां तुर्क समुदाय के लोगों की अच्छी खासी आबादी है। लेकिन आर्मेनिया और अजरबैजान की लड़ाई में पाकिस्तान का कूदना सबको खटक रहा है। ये दोनों देश पाकिस्तान की सीमा से सैकड़ों मील दूर हैं। फिर भी पाकिस्तान की इस लड़ाई में दिलचस्पी की दो ही वजह समझ में आती है। पहली यह कि पाकिस्तान की सेना आर्मेनिया के खिलाफ जंग के नाम पर दुनिया भर के आतंकवादियों को एकजुट करना चाहती है, बिल्कुल उसी तरह जैसे अफगानिस्तान में सोवियत संघ के खिलाफ जिहाद के नाम पर पाकिस्तान की सेना ने अल-कायदा जैसा आतंकी संगठन पैदा किया था। दूसरा मकसद पाकिस्तान का यह है कि वो अजरबैजान की मदद के बहाने तुर्की के साथ अपनी वफादारी पर मोहर लगवाना चाहता है। आर्मेनिया और अजरबैजान की लड़ाई में तुर्की और पाकिस्तान की जुगलबंदी की वजह से ही मामला गंभीर हो गया। यह अंदेशा पैदा हो गया है कि पहले विश्व युद्ध के समय से ही जिस इलाके को लेकर आर्मेनिया के लोगों और तुर्की के बीच खूनी संघर्ष चल रहा था, कहीं वो तीसरे विश्व युद्ध की वजह न बन जाए। नागोर्नो कराबाख का इतिहास करीब 2600 साल पुराना है। यह इलाका करीब 4400 वर्ग किलोमीटर में है, जिस पर ईरान, आर्मेनिया, रोम और अरब साम्राज्य का कब्जा रहा है। अब से करीब 1170 साल पहले नागोर्नो कराबाख के लोगों ने खुद को अर्त्साक के नाम से आजाद देश घोषित कर दिया था। अर्त्साक के लोग खुद को आर्मेनिया साम्राज्य का हिस्सा ही मानते। बाद में उन पर मंगोलों ने कब्जा कर लिया, फिर तुर्की के ऑटोमन साम्राज्य ने उसे अपना हिस्सा बना लिया। 1918 में यह इलाका पहले ब्रिटिश साम्राज्य के कब्जे में आया, वहां से अजरबैजान के पास चला गया। आर्मेनिया और अजरबैजान की लड़ाई वहीं से शुरू। चूंकि पहले विश्व युद्ध के साथ ही सोवियत क्रांति भी हो चुकी थी, आर्मेनिया और अजरबैजान दोनों सोवियत संघ का हिस्सा बन चुके थे। इसलिए अर्त्साक यानी नागोर्नो कराबाख का झगड़ा शांत करने के लिए सोवियत संघ ने उसे स्वायत्त क्षेत्र घोषित कर दिया। 1988 में जब सोवियत संघ के टूटने की शुरुआत हुई, तब एक बार फिर आर्मेनिया और अजरबैजान अलग अलग देश बन गए और इस इलाके पर कब्जे के लिए आमने सामने आ गए। 1994 तक दोनों देशों के बीच खूनी झड़प होती रही। एक तरफ नागोर्नो कराबाख के स्थानीय लोगों के साथ आर्मेनिया की सेना, जिसकी संख्या करीब 40,000 है। दूसरी तरफ अजरबैजान के 42,000 सैनिक हैं, जिनके साथ अफगानिस्तान और पाकिस्तान के तालिबान से जुड़े आतंकी भी हैं। पाकिस्तान की इस लड़ाई में दिलचस्पी की एक और वजह भी है। पाकिस्तान के अखबार द एक्सप्रेस ट्रिब्यून में 2 महीने पहले अमेरिका के एक रणनीतिक विश्लेषक एंड्रयू कुरिबको का आर्टिकल छपा था, जिसमें बताया गया कि अजरबैजान का साथ देकर पाकिस्तान इस्लामी देशों के संगठन में अपना असर बढ़ाना चाहता है। वो नागोर्नो कराबाख विवाद को फिलिस्तीन और कश्मीर से जोड़ने के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। इसी सोच के तहत 1991 में जब आर्मेनिया अलग देश बना, तो पाकिस्तान ने उसे मान्यता देने से इनकार कर दिया था। आर्मेनिया अजरबैजान में जारी है जंग। जंग को लेकर रूस तुर्की में बढ़ा तनाव। तुर्की पर जंग में आतंकी भेजने का आरोप। तुर्की की साजिश में पाकिस्तान शामिल।
जंग तो आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच लड़ी जा रही है, लेकिन इस जंग में तुर्की और पाकिस्तान की एक खौफनाक साजिश भी बेनकाब हुई है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच छिड़ी जंग में तुर्की अजरबैजान की सेना की मदद करने के लिए हजारों आतंकी वहां भेज रहा है और तुर्की की इस साजिश में पाकिस्तान भी शामिल है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तुर्की इन आतंकवादियों को गृह युद्ध की मार झेल रहे सीरिया और लीबिया से नागोर्नो काराबाख भेज रहा है। तुर्की पर यह आरोप लग रहा है कि वो किलिंग मशीन कहे जाने वाले इन आतंकवादियों को मुस्लिम देश अजरबैजान के पक्ष में ईसाई देश आर्मीनिया से जंग लड़ने की एवज में काफी पैसे देकर भेज रहा है। क्रेडिबिलिटी भी है कि सीरिया से काफ़ी बड़ी संख्या में लगभग 400 से अधिक आतंकवादी वहाँ पहुँचा गए हैं। तुर्की ने अपनी मदद से की है। टर्की काफ़ी समय से इन आतंकवादियों के साथ डील कर रहा है। उसके वहाँ पे पहले तो ISIS के साथ भी कांटेक्ट थे, लेकिन दूसरी और संस्थाएं भी उसको सपोर्ट करती है। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञों का भी मानना है कि चूंकि तुर्की दुनिया के मुस्लिम देशों का अगुवा बनना चाहता है, लिहाजा वो इस जंग में अजरबैजान का साथ दे रहा है। वैसे भी तुर्की 1991 में आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच हुई जंग के बाद से आर्मेनिया से अपने रिश्ते खत्म कर चुका है, लेकिन इसके अलावा भी तुर्की का अजरबैजान का साथ देने के पीछे एक बड़ी वजह छिपी है और वो वजह है तेल। दरअसल अजरबैजान में तेल का काफी भंडार है, लिहाजा तुर्की को अजरबैजान से दोस्ती फायदे का सौदा लगती है। तुर्की चाहता है कि उसे अजरबैजान से आसानी से और सस्ते दाम पर तेल मिलता रहे, लिहाजा वो इस जंग में खुलकर अजरबैजान का समर्थन कर रहा है। दूसरी तरफ आजकल पाकिस्तान भी तुर्की के रहमो करम पर अपना वजूद बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। चूंकि सऊदी अरब पाकिस्तान को धुतकार चुका है, लिहाजा पाकिस्तान अब तुर्की का दामन थामे खड़ा है। यही वजह है कि तुर्की की इस साजिश में पाकिस्तान भी उसका साथ दे रहा है। दरअसल एक अंतर्राष्ट्रीय खबर में इस बात का जिक्र है कि तुर्की भी अजरबैजान और आर्मेनिया के इस विवाद में कूद पड़ा है। वह लीबिया और सीरिया के लड़ाके अजरबैजान में भेज रहा है। तुर्की के रास्ते अजरबैजान की राजधानी में ये लड़ाके पहुंच चुके हैं और इन्हें युद्ध का अच्छा खासा अनुभव है। ये हमजा ब्रिगेड के बताए जाते हैं और खुफिया रिपोर्ट आगे इस बात का भी जिक्र करती हैं कि कई पाकिस्तानी मूल के आतंकी भी इस युद्ध में अजरबैजान का साथ दे रहे हैं, जिन्हें तुर्की ने अपने मिशन में भेजा है। पूरी दुनिया में इस वक्त तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगान पर आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच छिड़ी जंग की आग को तेज करने के आरोप लग रहे हैं। जहां पूरी दुनिया आर्मेनिया और अजरबैजान से जंग को फौरन रोक देने की अपील कर रही है, वहीं तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान आर्मेनिया को अजरबैजान पर हमला करने की गलती का खमियाजा भुगतने की धमकी दे चुके हैं। तुर्की ने आर्मेनिया को धमकी दी है कि वो जंग रोककर नागोर्नो काराबाख इलाके पर काबिज अपनी सेना को फौरन वापस बुला ले। इसके अलावा तुर्की के एक अखबार ने तो एक आर्टिकल में आर्मेनिया की राजधानी पर मिसाइल हमले की धमकी भी दे चुका है, लेकिन आर्मेनिया तुर्की की इन धमकियों को दरकिनार कर चुका है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में यह दावा किया जा रहा है कि तुर्की के इशारे पर पाकिस्तान अजरबैजान में आतंकी भेज रहा है और ISI की सरपरस्ती में ये पूरा का पूरा काम हो रहा है। हर आतंकी को वहां जाने के लिए 1500 से $2000 तक की फीस मिलती है। तुर्की यहां तक कि अजरबैजान में जहाज और अन्य साजो सामान भी भेज रहा है, ये उस पर आरोप है। तुर्की की इन हरकतों को देखकर रूस में भी बेचैनी बढ़ गई है। अंतर्राष्ट्रीय जानकारों का मानना है कि रूस अगर ये सब देखता रहा तो आगे वो भी कार्रवाई करने को मजबूर हो जाएगा तुर्की के खिलाफ। दरअसल रूस और आर्मेनिया के बीच हुए रक्षा करार के मुताबिक जंग की सूरत में रूस न सिर्फ आर्मेनिया का साथ देगा, बल्कि दुश्मन देश के हमले से उसे बचाएगा भी। लिहाजा ऐसे हालात में रूस आर्मेनिया का समर्थन कर रहा है। इसके अलावा रूस पूर्वी सोवियत राज्यों के कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का नेतृत्व भी करता है, जिसमें आर्मेनिया भी शामिल है। इसके अलावा आर्मेनिया में रूस का एक बड़ा सैन्य ठिकाना भी है और रूस के इस सैन्य ठिकाने पर हर वक्त उसके सैकड़ों जवान मौजूद रहते हैं।
इतना ही नहीं, आर्मेनिया और तुर्की की सीमा पर रूस के सैनिक गश्त करने के साथ साथ आर्मेनिया की सरहद की हिफाजत भी करते हैं। सुरक्षा जानकारों के मुताबिक अगर तुर्की और पाकिस्तान ने आर्मेनिया और अजरबैजान की जंग में आतंकी भेजने बंद नहीं किए या फिर आर्मेनिया पर हमला करने की कोशिश की, तो बहुत मुमकिन है कि रूस आर्मेनिया का साथ देने के लिए इस जंग में सीधा शामिल हो सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो मजबूरी में नाटो फौज को भी तुर्की की मदद के लिए आना पड़ेगा। ऐसे हालात में दुनिया दो खेमों में बंट सकती है और दुनिया पर एक बड़ी जंग का खतरा भी मंडरा सकता है। उनकी सिंपैथी जरूर रहेगी और कोशिश ये होगी कि जल्दी से जल्दी सीज़फायर करा के मसले को निपटाया जाए, मगर ये सोचना कि रशिया और नाटो के बीच में कोई जंग होगी, फिलहाल ऐसा कोई संकेत नजर नहीं है। आर्मेनिया और तुर्की के बीच दुश्मनी का इतिहास पुराना है। ऑटोमन साम्राज्य के दौरान 1915 से लेकर 1923 के बीच तुर्की की फौज पर 15 लाख आर्मेनियाई मूल के लोगों का नरसंहार करने का आरोप लगा था। इसके अलावा आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच 1991 से लेकर 1993 तक हुई जंग के दौरान 30,000 लोग मारे गए थे। नागोर्नो काराबाख की समस्या काफी समय से चल रही है। ये उस समय शुरू हुई जब जोसेफ स्टालिन, जो कि रूस के लीडर थे, सोवियत यूनियन के लीडर थे, उन्हीं ने नागोर्नो काराबाख और उसके अलावा से मिले भी कुछ शहरों को ऑटोनमस रीजन ऑफ अजरबैजान का ऑटोनमस रीजन डिक्लेयर कर दिया। फिलहाल आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच जारी जंग के दौरान तुर्की के रक्षा मंत्री ये ऐलान कर चुके हैं कि तुर्की हर हाल में अजरबैजान और उसकी आवाम की रक्षा करेगा और उसके लिए जिस इलाके पर आर्मेनिया की फौज काबिज है उसे वापस दिलाने में वो अजरबैजान की मदद भी करेगा। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकारों के मुताबिक दुनिया के इस हिस्से में तुर्की रूस की बादशाहत खत्म करने का खतरनाक इरादा पाले हुए है, लिहाजा वो अजरबैजान की मदद करने के लिए हमेशा खड़ा हो जाता है। दूसरा, तुर्की नाटो समूह का एक सदस्य देश भी है, लेकिन ये बात तुर्की भी जानता है कि वो अकेला अपने दम पर रूस का मुकाबला नहीं कर पाएगा, लिहाजा वो इस जंग में नाटो फौज को भी घसीट सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो ये जंग दुनिया के लिए एक नई मुसीबत बन सकती है। फिलहाल आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच जारी जंग को देखकर लगता है कि दुनिया बारूद के ढेर पर बैठी है, जिसमें लगी एक चिंगारी दोनों मुल्कों के बीच की जंग की आग को इतना भड़का सकती है जिसका खमियाजा पूरी दुनिया को उठाना पड़ सकता है। लद्दाख में एलएसी पर तैनात सैनिकों के लिए टेंट, राशन और सर्दियों से बचाने वाले कपड़ों का इंतजाम पूरा हुआ। अब बारी भारतीय सैनिकों को घातक हथियारों से लैस करने की है। वहां तैनात सैनिकों के लिए सरकार ने नई राइफल खरीदने के ऑर्डर दे दिए। जो राइफल चुनी गई है उसका नाम है 6.716। अमेरिका की सेना का यह पसंदीदा हथियार है। अमेरिका से ही 72,000 राइफलों की खेप बहुत जल्द भारत आने वाली है। हालांकि पहले से भारतीय सेना के पास 72,000 6 राइफल मौजूद हैं, लेकिन वो एलओसी पर पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान के पालतू आतंकवादियों को निशाना बनाने के काम आ रही थी। एलएसी पर भारतीय सैनिक अब तक इंसास राइफलों के साथ रही थी, जिनकी जगह अब उनके हाथों में ये नई राइफलें होंगी। इस राइफल में 10, 20 या 30 कारतूस वाली मैगजीन इस्तेमाल की जा सकती है। इसके साथ ही भारतीय सेना और सुरक्षा बल के जवानों के लिए रूस की सबसे आधुनिक राइफल AK-203 का सौदा भी पूरा हो चुका है। इजराइल से हेरन ड्रोन भी आ चुके हैं। साथ ही अमेरिका से रीपर ड्रोन के आने का वक्त भी करीब आ गया है। अमेरिका का यह वो खतरनाक टोही ड्रोन है जो दुश्मन के घर में घुसकर मिसाइलें भी दाग सकता है। रणनीतिक तौर पर यह ड्रोन कितना कारगर है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि अमेरिका कई बार अपने इन ड्रोन को रिटायर करने के बारे में सोच चुका है, लेकिन अभी तक इसका कोई विकल्प नहीं सूझा। खबर है कि भारत की तीनों सेनाओं को रीपर ड्रोन से लैस करने का खाका तैयार हो चुका है, ताकि सेना, वायुसेना और नौसेना के लिए देश की सरहद की निगरानी आसान हो जाए, दुश्मन की हर चाल पर नजर रखी जा सके और बिना देरी किए दुश्मन के मंसूबों पर आग भी बरसाई जा सके। सीमा पर भारत की इन्हीं तैयारियों को देखकर चीन में खलबली मची हुई। अपने हथियारों की नुमाइश करने के लिए बार बार वीडियो जारी करने वाली चीन की सेना को सांप सूख गया है।
चीन का सरकारी मीडिया अब नया राग अलाप रहा है कि भारत के साथ हथियारों का सौदा करके अमेरिका LAC पर तनाव भड़का रहा है। चीन को समझ में आ चुका है कि रणनीति के मोर्चे पर भारत से उलझने की उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। LAC पर भारतीय सैनिकों तक रसद और हथियार पहुंचाने के लिए अटल सुरंग भी बनकर तैयार है। अपनी अकड़ में जकड़ गया चीन। चीन पर कस गया चौतरफा शिकंजा। अब चीन पर होगा आखिरी वार। चीन के सर्वनाश की तैयारी पूरी। कोरोना को हथियार बनाकर पूरी दुनिया को तहस नहस करने वाले चीन को अब उसके किए की सजा मिलने का वक्त आ गया है। चीन ने पहले तो कोरोना के जरिए पूरी दुनिया में तबाही मचाई और जब कोरोना को हराने के लिए दुनिया मैदान में आई तो इसका फायदा उठाकर चीन ने अपनी विस्तारवादी नीतियों को अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया है। इसी मंसूबे के तहत चीन ने कोरोना काल में ही एक तरफ तो दक्षिण चीन सागर में अपने पैर फैलाने शुरू किए तो दूसरी ओर उसने भारत के साथ भी LAC पर घमासान शुरू कर दिया। चीन ने कोरोना के हाहाकार का फायदा उठाकर दूसरे देशों की जमीन हड़पने की साजिश बनाई थी। वो अपने मंसूबे में कामयाब भी हो रहा था, लेकिन भारत से उलझकर उसने ऐसी गलती कर दी कि अब उसे अपना वजूद बचाने की जंग लड़नी पड़ रही है। भारत ने LAC पर तो चीन को करारा जवाब दिया ही, कूटनीतिक मोर्चे पर भी चीन की ऐसी हालत कर दी है कि अब वो दुनिया भर में अलग थलग पड़ गया है। सैन्य मोर्चे पर भी भारत ने चीन को ऐसा जवाब दिया है कि उसकी सेना की ताकत की पोल खुलकर रह गई है। सुपर पावर बनने के लिए चीन दशकों से तरह तरह के हथकंडे अपना रहा है। अपनी सेना की ताकत को बढ़ा चढ़ाकर पेश करता रहा है, लेकिन LAC पर जब चीन की लाल सेना का भारत के जवानों से सामना हुआ तो चीन की सेना का सच पूरी दुनिया के सामने आ गया। और अब भारत ने LAC पर चीन के इर्द गिर्द ऐसा शिकंजा कस दिया है कि उसके लिए आगे कुआं और पीछे खाई वाली हालत हो गई है। सर्दियां जैसे जैसे नजदीक आ रही हैं, चीन की सेना की सांस फूल रही है। दूसरी ओर भारत ने सर्दियों के लिए LAC पर ऐसी तैयारी कर दी है जो चीन ने सपने में भी नहीं सोची थी और हिंदुस्तान LAC पर अपनी ताकत को लगातार मजबूत करता जा रहा है। इसी के तहत भारत अब अमेरिका से 30 MQ-9 रीपर ड्रोन खरीदने जा रहा है। भारत MQ-9 रीपर ड्रोन की गार्डियन सीरीज को खरीदेगा। भारत और अमेरिका के बीच हुए सौदे के मुताबिक पहले 6 ड्रोन कुछ ही महीनों में भारत आ जाएंगे और बाकी के 24 ड्रोन अगले 3 साल में अलग अलग खेप में भारत पहुंचेंगे। MQ-9 रीपर ड्रोन को LAC पर तैनात किया जाएगा। माना जा रहा है कि इस ड्रोन की मदद से LAC पर चीन की चालबाजी का वक्त रहते पता चल जाएगा। शायद यही वजह है कि भारत और अमेरिका के बीच इस सौदे से चीन भड़क उठा है। चीन गलवान में बुरी तरह से पिटने के बाद LAC पर लगातार नई नई साजिशों को अंजाम दे रहा है। दक्षिण पेंगोंग में ब्लैक टॉप समेत दूसरी बड़ी चोटियों को हारने के बाद चीन की सेना और भी बौखला उठी है। इसके बाद से चीन लगातार सीमा पर उकसावे वाली हरकत कर रहा है। इस ड्रोन के LAC पर तैनात हो जाने के बाद चीन की इन हरकतों पर भी लगाम लगाई जा सकेगी। भारत सेना में ड्रोन ऑलरेडी अवेलेबल हैं, लेकिन अभी तक ऐसा ड्रोन अवेलेबल नहीं था जो कि वेपन कैरी करता हो। गार्डियन ड्रोन्स जो अब भारत में आने वाले हैं, जिसकी कल डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने अप्रूवल दी है, शायद पूरी डिमांड तो 30 ड्रोन्स की होगी, लेकिन लगता है कि 6 ड्रोन्स जल्दी आएंगे अमेरिका से। दीज विल बी फुली लोडेड टू कैरी वेपन्स।
ये 600 kg वेपन लोड कैरी कर सकते हैं। तो ये एक बड़ी नई चीज, इट्स अ ट्रांसफॉर्मेशन इन द इंडियन आर्मी। गार्जियन ड्रोन के LAC पर तैनात होने की खबर ने ही चीन की नींद उड़ा दी है। चीन का सरकारी मीडिया इसे भारत और अमेरिका की उकसाने वाली कार्रवाई तक करार दे दिया है। लेकिन सच्चाई ये है कि चीन को लगता है कि LAC पर इस ड्रोन के तैनात होने के बाद भारत की जमीन पर कब्जे के उसके सभी मंसूबों पर पानी फिर जाएगा। इसकी सबसे बड़ी वजह है इस ड्रोन की खूबियां। MQ-9 रीपर ड्रोन आसमान में लगातार 27 घंटे तक उड़ सकता है और इसकी रफ्तार 450 किलोमीटर प्रति घंटा है। हैरानी की बात यह है कि ड्रोन आसमान में 50,000 फीट तक की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है और उड़ान के दौरान अपने साथ 1,760 किलोग्राम तक का वजन भी लेकर जा सकता है। इतना ही नहीं, इस ड्रोन से मिसाइलें भी छोड़ी जा सकती हैं और लेजर गाइडेड बम भी दुश्मन के ठिकाने पर गिराए जा सकते हैं। ड्रोन दुश्मन के राडार से भी खुद अपना बचाव कर सकता है और ये कंट्रोल रूम को रियल टाइम डेटा भी भेजता रहता है। ब्लैक टॉप और दूसरी चोटियों पर कब्जा करने के बाद भारतीय सेना को वहां से बहुत से चीनी जासूसी कैमरे और दूसरे जासूसी उपकरण मिले, जिससे यह साफ हो गया कि चीन सालों से LAC पर भारतीय सेना की जासूसी कर रहा था। अब भारतीय सेना ने वहां से चीन की जासूसी के तमाम रास्ते बंद करने के बाद वहां पर ड्रोन उतारने का फैसला किया है, जिससे चीन की सेना बौखला गई है। चीन को अब यह लगने लगा है कि उसकी सेना की हर गलत हरकत पर भारत की नजर होगी और भारतीय सेना उसके मंसूबों का माकूल जवाब दे पाएगी। चीन की मुश्किल सिर्फ LAC को लेकर ही नहीं है, क्योंकि भारत ने जो 30 ड्रोन खरीदे हैं वो तीनों सेनाओं को मिलेंगे। इससे चीन की करतूतों पर सिर्फ LAC पर ही लगाम नहीं लगेगी, बल्कि हिंद महासागर समेत हर उस जगह पर अब चीन पर भारत कड़ी निगाह रख सकेगा जहां चीन भारत के खिलाफ साजिशें रचता है। अमेरिका ने इसको अफगानिस्तान में इस्तेमाल किया है, जो हाई प्रोफाइल टेररिस्टों को मारने के लिए। तो मैं समझता हूं कि इससे कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। हालांकि इस चीज की डिमांड बहुत दिन से चल रही है। जो बिना हथियार के ड्रोन्स हमारे पास हैं, लेकिन हथियार वाले ड्रोन्स, आर्म्ड ड्रोन्स पहली दफा आ रहे हैं और ये अवश्य मैं कहूंगा कि चाइना को इससे बहुत घबराहट होनी चाहिए, क्योंकि एक बहुत खतरनाक हथियार है। चीन को सबक सिखाने और उस पर लगाम लगाने के लिए भारत एक साथ कई मोर्चों पर तैयारी कर रहा है। खासकर LAC पर भारतीय सेना को मजबूत बनाने के लिए भारत एक तरफ तो ड्रोन की खरीद कर रहा है, तो दूसरी ओर LAC पर तैनात जवानों को अब एक ऐसा हथियार दिया जाएगा जिसका जवाब चीन के पास है ही नहीं। LAC पर भारत और चीन के बीच वैसे तो यह समझौता था कि दोनों देश एक दूसरे के सैनिकों पर किसी भी हालात में गोली नहीं चलाएंगे, लेकिन चीन ने यह समझौता तोड़ते हुए दक्षिण पैंगोंग इलाके में गोली चला दी। अब उसके बाद भारतीय सेना ने LAC पर तैनात अपने जवानों के हाथों में ऐसा ब्रह्मास्त्र देने का फैसला किया है जिससे चीन और पाकिस्तान दोनों के होश उड़ जाएंगे। LAC पर हमारे जवानों का हौसला और बुलंद करने के लिए अब उन्हें मेड इन अमेरिका की राइफल दी जाएगी, जिसके बाद सेना के हाथ में ऐसा हथियार आ जाएगा जिसकी चीन ने कल्पना भी नहीं की होगी। यह है अमेरिका की सेना की सबसे बेहतरीन असॉल्ट राइफल 600, जिसका निशाना तो अचूक होता ही है, ये LAC की परिस्थिति में बेहद कारगर भी साबित होगी। क्योंकि भारतीय सेना में अब अमेरिका की मशहूर 600 राइफल शामिल हो रही है। सरकार ने अमेरिका से 72,000 राइफल खरीदने को मंजूरी दे दी है। इससे पहले 72,400 राइफल भारत आ चुकी हैं। भारत और अमेरिका के बीच हुए करार के मुताबिक भारत कुल 8 लाख 600 राइफल अमेरिका से ले रहा है, जिसमें 1.5 लाख राइफल सीधे अमेरिका से भारत आएंगी, जबकि 6.5 लाख राइफल मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत भारत में तैयार की जाएंगी। इसके लिए उत्तर प्रदेश के अमेठी में राइफल की फैक्ट्री बनाई जाएगी। 600 असॉल्ट राइफल को दुनिया की सबसे बेहतरीन राइफल में गिना जाता है और ये हर मौसम में बेहद कारगर होती है। 500 मीटर तक की रेंज, इसके वार से कोई नहीं बच सकता। भारतीय सेना इस राइफल की पहली खेप LAC पर तैनात जवानों को भेजेगी। सेना के इस फैसले से भी
चीन में खलबली मची हुई है, क्योंकि उसे लगता है कि भारत LAC पर जिस तरह से खुद को मजबूत बना रहा है, उससे उसकी सेना के जवानों का हौसला पस्त होता जा रहा है और इससे पूरी दुनिया में लाल सेना की ताकत की पोल खुलती जा रही है। चीन ने 2017 में जब डोकलाम में विवाद किया, उस वक्त भारत ने चीन की नीयत समझ ली थी। इसके बाद से ही चीन को किसी भी वक्त जवाब देने के लिए भारत ने अपनी तैयारी शुरू कर दी। इसी के तहत अक्टूबर 2017 में सेना ने करीब 8 लाख राइफल, 44,000 मशीन गन और 45,000 कार्बाइन खरीदने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। और उस वक्त शुरू हुई प्रक्रिया के बाद अब तेजी से वो हथियार भारत पहुंच रहे हैं। भारत की इस तैयारी ने भी चीन और पाकिस्तान को काफी परेशान कर रखा है और वो लगातार भारत को बदनाम करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। अमेरिका से भारत ने जिस रीपर ड्रोन का सौदा किया है, उसी की एक करामात देखकर चीन की सेना और वहां की सरकारी मीडिया पर पागलपन का दौरा पड़ गया। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स में आज एक खबर छपी जिसमें आरोप लगाया गया कि अमेरिका की नौसेना उस पर हमले की प्रैक्टिस करने में जुटी है। चीन को डर है कि अमेरिका की नौसेना दक्षिण चीन सागर में नानशा आइलैंड्स पर रीपर ड्रोन से हमले का युद्ध अभ्यास कर रही है। जिस खबर से चीन डरा हुआ है, वो खबर एक हफ्ता पहले अमेरिकी वायुसेना की मैगजीन में छपी थी। एक फोटो भी छपी थी जिसमें अमेरिकी वायुसेना के रीपर ड्रोन यूनिट के अधिकारी अपनी वर्दी पर जो बैज लगाए हुए थे, उन पर चीन का नक्शा बना था। साथ ही रीपर ड्रोन चीन के नक्शे को फाड़ते हुए उड़ान भर रहा था। चीन को इस फोटो में अपने लिए गंभीर धमकी और खतरा नजर आया। ग्लोबल टाइम्स को अचानक याद आया कि वर्दी पर दुश्मन देश का ऐसा नक्शा तो अमेरिकी सेना ने वियतनाम युद्ध के समय ही इस्तेमाल किया था। चीन की हालत पर मौज लेना था, इसलिए अमेरिका की तरफ से अपने सैनिकों की वर्दी पर चीन का नक्शा बनाने के बारे में कुछ नहीं बताया गया। अमेरिका ने सिर्फ यह बताया कि 3 सितंबर से अमेरिकी वायुसेना ने रीपर ड्रोन के साथ प्रशांत महासागर में युद्धाभ्यास शुरू कर दिया था। इस युद्धाभ्यास के जरिए अमेरिकी नौसेना यह परख रही थी कि अगर अमेरिकी युद्धपोतों को समंदर में हमला करना पड़े तो रीपर ड्रोन दुश्मन पर नजर रखने और अमेरिका के लड़ाकू विमानों का रास्ता साफ करने के लिए कितने आगे तक जा सकते हैं। अपनी तैयारियों से अमेरिकी वायुसेना खुश है, क्योंकि रीपर ड्रोन एक बार में 50,000 फीट की ऊंचाई से 2,000 मील की उड़ान भर सकते हैं। इस ड्रोन को ऑपरेट करने के लिए कोई खास अड्डा बनाने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि इनको किसी कंटेनर में बैठकर भी उड़ाया जा सकता है। इसी ड्रोन की मदद से दुश्मन के सैन्य ठिकानों की लोकेशन भी ढूंढी जा सकती है, उन पर सटीक निशाना भी लगाया जा सकता है। जब अमेरिका के ड्रोन वाले युद्ध अभ्यास की खबर आई थी, तब यही लगा था कि शायद ताइवान के पास चीन की हेकड़ी का जवाब देने की तैयारी हो रही। लेकिन अब चीन ने खुद ही मान लिया है कि अमेरिकी ड्रोन के निशाने पर दक्षिण चीन सागर के नानशा आइलैंड्स हो सकते हैं। इसे आप चीन की दाढ़ी का तिनका ही समझिए। दक्षिणी चीन सागर में जिन 18 टापुओं को चीन की सरकार नानशा आइलैंड्स बताती है, वो दरअसल स्पैटली आइलैंड्स है। चीन इन टापुओं पर अपना दावा ठोकता है, जबकि इनमें 7 टापू फिलीपींस के, 9 टापू वियतनाम के, एक टापू मलेशिया और ताइवान के कब्जे में। चीन की सरकार 2013 में स्पैटली आइलैंड्स पर दावे की लड़ाई हार चुकी है। ऐसे विवादों का निपटारा करने के लिए बनी परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने 22 जनवरी 2013 को अपने आदेश में साफ कर दिया था कि स्पैटली आइलैंड्स के किसी भी टापू पर चीन का कोई अधिकार नहीं। चीन ने तब उस फैसले को मानने से इनकार कर दिया। उसी के बाद 2013 में चीन की सरकार के मुखपत्र में आर्टिकल छपा था कि चीन 2046 तक 6 युद्ध लड़ने की तैयारी में जुटा है। उस आर्टिकल में दूसरा युद्ध स्पैटली आइलैंड्स को हड़पने के लिए ही बताया गया था। चीन अभी उसकी तैयारी भी नहीं कर पाया था कि अमेरिका के ड्रोन उसके सिर पर सवार हो गए। LAC पर भारत से उलझकर फंसा चीन। भारतीय जवानों ने तोड़ा लाल सेना का घमंड। भारत की कूटनीति से अलग थलग पड़ा चीन। चीन पर भारत के साथ साथ अमेरिका का भी शिकंजा। अमेरिका के एक युद्धाभ्यास से चीन में दहशत। अमेरिका और चीन में जब से तनातनी शुरू हुई है, दोनों देशों की सेनाएं जमकर युद्धाभ्यास कर रही हैं।
लाल सेना दक्षिण चीन सागर में मिसाइलें दाग रही है। वहीं अमेरिका ने अपने युद्धपोत दक्षिण चीन सागर में भेजकर चीन को यह साफ संदेश दे दिया कि उसकी दादागिरी इस इलाके में नहीं चलने दी जाएगी। लेकिन इस तनातनी के बीच अमेरिका ने अब एक ऐसा युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है जिससे पूरे चीन में दहशत फैल गई है। जिस चीन को अब तक ये लग रहा था कि अमेरिका उसे चेतावनी देने के लिए युद्धाभ्यास कर रहा है, उसे भी अब ये डर सताने लगा है कि अमेरिका उस पर कभी भी हमला कर सकता है। यही नहीं, चीन को यह भी डर सता रहा है कि अब भारत और अमेरिका ने उसके खिलाफ पूरी तरह से कमर कस ली है। चीन में अमेरिका के जिस युद्धाभ्यास से दहशत फैली है, उस युद्धाभ्यास का भारत से सीधा संबंध है। दरअसल भारत ने अमेरिका से जो ड्रोन खरीदे हैं, अमेरिकी सेना उसी ड्रोन का बैज लगाकर युद्धाभ्यास कर रही थी, जिससे चीन में यह दहशत फैल गई है कि भारत और अमेरिका मिलकर चीन के खिलाफ आखिरी ऑपरेशन चलाने की तैयारी कर रहे हैं। चीन में दहशत का माहौल इस कदर है कि वहां के सरकारी मीडिया में यह चीख चीख कर कहा जा रहा है कि भारत और अमेरिका अपनी तैयारी पूरी कर चुके हैं और अब किसी भी वक्त चीन को भारत और अमेरिका के ज्वाइंट एक्शन का सामना करना पड़ सकता है। अमेरिका के जिस युद्धाभ्यास से चीन सरकार की बैठकों का दौर तेज हो गया है, उसकी वजह है इस युद्धाभ्यास में अमेरिकी सैनिकों की वर्दी पर लगा एक बैज। इस बैज को देखने के बाद ही चीन में खलबली मची हुई है। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं वो बैज। यह तस्वीर कैलिफोर्निया में अमेरिकी सेना के युद्धाभ्यास की है। इसमें अमेरिका के सैनिकों की वर्दी पर लगे इस बैज को ध्यान से देखिए। इस बैज में चीन का नक्शा बना हुआ है और चीन के नक्शे के ऊपर एक ड्रोन उड़ रहा है। यह वही ड्रोन है जो भारतीय सेना ने अमेरिका से खरीदा है और जिसकी पहली खेप जल्द ही भारत पहुंच रही है। चीन अमेरिका के सैनिकों की वर्दी पर लगे इसी निशान को देखने के बाद खौफजदा हो गया है। हम आपको बताते हैं कि चीन के डर की पूरी स्टोरी क्या है। अमेरिका की सेना ने सिमुलेटेड आइलैंड बनाकर युद्धाभ्यास किया। इस युद्धाभ्यास में अमेरिका के सैनिकों की वर्दी पर एक बैज लगा हुआ था जिसमें चीन का नक्शा बना हुआ था। इसी नक्शे के ऊपर रीपर ड्रोन नजर आ रहा है। यह वही रीपर ड्रोन है जिसे भारत ने अमेरिका से खरीदा है। अमेरिका के सैनिकों की वर्दी पर इस निशान को देखने के बाद से ही चीन में दहशत फैल गई है, क्योंकि चीन के रणनीतिकारों का मानना है कि अमेरिका और भारत ने मिलकर चीन के खिलाफ कोई अभियान चलाने की पूरी तैयारी कर ली है और बहुत जल्द ही भारत और अमेरिका चीन के खिलाफ कोई बड़ा ऑपरेशन कर सकते हैं। अमेरिका के इस युद्धाभ्यास की तस्वीर सामने आने के बाद बीजिंग में शी जिनपिंग सरकार में बैठकों का दौर शुरू हो गया। यही नहीं, रक्षा मामलों से जुड़ी सभी कमेटियों से शी जिनपिंग ने रिपोर्ट मांग ली है और दक्षिण चीन सागर में चीन की सेना को हाई अलर्ट तक किया जा चुका है, क्योंकि इस युद्धाभ्यास को चीन अमेरिका की आखिरी चेतावनी के तौर पर ले रहा है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने भी अमेरिका को इस युद्धाभ्यास को चीन पर हमले का बड़ा संकेत मान लिया है। अमेरिका चीन के खिलाफ जंग छेड़ने के लिए अपना कदम तेजी से आगे बढ़ा रहा है और उसने जिस ड्रोन से अब तक दूसरे देशों पर हमले किए हैं, उनका इस्तेमाल चीन के खिलाफ करने का मंसूबा तैयार कर रहा है। अमेरिका ने अपने युद्धाभ्यास से चीन के खिलाफ जंग छेड़ने का संदेश दिया है। इसके जरिए वो चीन को ब्लैकमेल करना चाह रहा है। अमेरिका के सैनिकों ने अपनी बाहों पर जो बैज लगाया है, उससे आम जनता में यही संदेश जाएगा कि चीन और अमेरिका जंग शुरू करने जा रहे हैं। चीन के सरकारी अखबार के बयान से साफ है कि चीन डरा हुआ है और उसे यह लग रहा है कि जल्द ही अमेरिका चीन को निशाना बना सकता है। हालांकि रक्षा जानकारों के मुताबिक यह अमेरिका की ओर से चीन को दी गई एक बड़ी चेतावनी है, जिसका मकसद चीन को यह बताना है कि वो ताइवान और दक्षिण चीन सागर में अपनी हरकतों को बंद करे, वरना उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। अमेरिका ये युद्ध अभ्यास कैलिफोर्निया के पास पैसिफिक ओशन में कर रहा है। चीनी मीडिया को ऐसा लग रहा है कि यह युद्ध अभ्यास पैसिफिक ओशन के अंदर साउथ चाइना सी में चीन के खिलाफ तैयारी करने के लिए किया जा रहा है। चीन के डर की एक और बड़ी वजह है कि अमेरिका की सेना ने सिमुलेटेड आइलैंड बनाकर युद्धाभ्यास किया है, यानी अमेरिकी फौज ने आइलैंड में जंग का अभ्यास किया है। इससे चीन को यह लग रहा है कि अमेरिका दक्षिण चीन सागर या फिर ताइवान के मोर्चे पर उसके खिलाफ कार्रवाई करने जा रहा है, क्योंकि इन दोनों मोर्चों पर अगर जंग होती है
तो जंग आइलैंड पर ही लड़ी जाएगी। अमेरिका दक्षिण चीन सागर और ताइवान को लेकर ही चीन पर सबसे ज्यादा आक्रामक है। इसलिए अमेरिका के युद्धाभ्यास को देखकर चीन का डर यकीन में बदल गया है और चीन बुरी तरह बौखला उठा है। उनको डर है कि अमेरिका कहीं अचानक इन पर हमला ना कर दे और इस हमले के अंदर अभ्यास कर रहा है MQ-9 रीपर ड्रोन। MQ-9 रीपर ड्रोन एक घातक अनमैन्ड रिमोटली पायलटेड एरियल व्हीकल मानी जाती है। ये एक स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन सिस्टम है और काफी घातक है। चीन एक ऐसा मुल्क है जहां सरकार ज्यादातर मामलों में चुप्पी साधे रहती है और उसकी जुबान वहां की मीडिया बोलता है। इस वक्त ये कमान ग्लोबल टाइम्स ने संभाल रखी है, जो कभी चीन पर अमेरिका के हमले का शोर मचा रहा है तो कभी अमेरिका को सबक सिखाने की गीदड़ भभकी दे रहा है। अमेरिकी सेना के युद्धाभ्यास पर ग्लोबल टाइम्स ने अमेरिका को गीदड़ भभकी भी दी है। चीन को मिल रही जानकारियों के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप अपने चुनावी अभियान को मजबूत बनाने के लिए दक्षिण चीन सागर में चीन के आइलैंड पर MQ-9 रीपर ड्रोन की मदद से हमले करवा सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो चीन की सेना मुंह तोड़ जवाब देगी और जो जंग की शुरुआत करेगा उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। चीन का मीडिया यह भी कयास लगाने से पीछे नहीं हट रहा है कि अमेरिका ने उसके खिलाफ जो अभियान छेड़ा है उसमें भारत भी शामिल है, क्योंकि उसे लगता है कि अमेरिका भारत के साथ मिलकर चीन पर शिकंजा कसने की तैयारी कर रहा है और अमेरिका का भारत को MQ-9 रीपर ड्रोन देना इसी नीति का हिस्सा है। एक चीनी अखबार ने लिखा है कि भारत और अमेरिका मिलकर चीन के ऊपर आखिरी प्रहार करने की कोशिश कर रहे हैं। ये चीन का एक डर है। चीन को लग रहा है कि भारत और अमेरिका के बीच बढ़ती हुई नजदीकियां चाइना स्पेसिफिक है और चीन को घेरने की कोशिश है। इस संदर्भ में चीन को यह भी डर लग रहा है कि भारत अमेरिका से MQ-9 रीपर ड्रोन्स खरीद रहा है। चीन अब तक दूसरे देशों की जमीन पर कब्जा करता ही रहा है, लेकिन भारत के साथ उलझने के बाद वो चौतरफा घिर गया, जिसके बाद अब चीन इस कदर खौफजदा है कि उसे हजारों किलोमीटर दूर हो रहा युद्धाभ्यास भी खुद पर हमले की तैयारी नजर आता है।